गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की बुक है सेमुसी फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काकह के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। माता काम आदिशतः, माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रिम अर्थात पुत्री को। स्वर्ण काकह कान एखादत, सोने की कौवे ने क्या खाया? तंडुलान अर्थात चावलों को। प्रसादः कीदृशः वर्तते, प्रसादः महल कैसा है? स्वर्ण में अर्थात सोने का। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उसने किसको खोला? मंजूषा अर्थात पेटी को। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लोभी बालिका ने कैसी पेटी को लिया? बृहत्तमा यानी कि सबसे बड़ी पेटी को। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? इसका उत्तर है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। निर्धन वृद्ध स्त्री की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। क्वेश्चन नंबर 6 बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत, बालिका ने इससे पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? इसका उत्तर है बालिकया पूर्वम रजत चंचु स्वर्ण पक्षः स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत, बालिका ने इससे पहले चांदी की चोंच वाला सोने के पंखों वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, निर्धन पुत्री ने मंजूषा में अर्थात पेटी में क्या देखा? इसका उत्तर है निर्धनाया दुहिता मंजूषाया महारहानि हीरकानि अपश्यत, निर्धन पुत्री ने उस पेटी में बहुमूल्य हीरे जवाहरातों को देखा। क्वेश्चन नंबर 6 बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः जातः, बालिका क्या देख करके अचंभित हो गई? इसका उत्तर है बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः जाता, बालिका सोने के महल को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसको प्राप्त हुई? इसका उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत परम सा ताम्रमयम सोपानम एव प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु उसको तांबे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो इसमें आपको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में इनका आंसर देना होता है, इनके आंसरों को आप एक दो बार कॉपी में लिख करके याद करें, क्योंकि संस्कृत आपको आसानी से याद हो जाती है परंतु आप इनके आंसर होते हैं इनको आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाते हो, क्योंकि आप इनका लिख करके रिवीजन नहीं करते हो। इसीलिए एक बार दो बार इनका लिख करके रिवीजन अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। हमको इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से चुन कर के यहाँ पर लिखने हैं। पश्चात, पश्चात का विलोम होगा पूर्वम। हसीतुम हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफेद, कृष्णः काला। सूर्यास्त सूर्य का अस्त होना, सूर्य उदय यानी कि सूर्य का उदय होना। सुप्तः सोया हुआ, प्रबुद्धः जागा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 संधिम कुरुत। यहाँ पर हमको संधि विच्छेद दिया गया है, संधि करके हमको इन शब्दों को लिखना है। नी प्लस अवसत, इसका शब्द बनेगा न्यवसत। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय।
वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्यो ऊपरी, ही प्लस अकारयत, है कारयत, च प्लस एकाकिनी, चै काकिनी, इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत्, प्रत्यवदत्, प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम, अत्र प्लस एव, अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रो उपस्थिता, यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। निर्धना स्त्री के स्थान पर आ जाएगा का और इसका प्रश्न बनेगा ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को भगाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। स्वर्ण काकम के स्थान पर आ जाएगा कम और इसका प्रश्न बनेगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, किसको भगाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। सूर्यो उदयात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय से पहले ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। सूर्य उदयात के स्थान पर आ जाएगा कस्मात, कस्मात का अर्थ होता है किससे, और इसका प्रश्न बनेगा कस्मात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता, किससे पूर्व ही, किससे पहले ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका निर्धन मातु अर्थात गरीब माता की पुत्री थी। निर्धन मातु के स्थान पर आ जाएगा कस्या, किसकी, और इसका प्रश्न बनेगा बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी वृद्धा ने सोने के कौवे की रहस्य को जान लिया। स्वर्ण काकस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, कस्य का अर्थ होते हैं, कस्य का अर्थ होता है किसके रहस्य को, ठीक है। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी वृद्धा ने किसके रहस्य को जान लिया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम करोत, यहाँ पर हमको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके दिए गए हैं, इनका हमको मिलान करके लिखना है। यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि लेप प्रत्यय और कत्व प्रत्यय का अर्थ एक जैसा होता है, यानी कि हम इनका अर्थ कर के अर्थ में लेते हैं, जैसे विलोक्य देखकर, निक्षिप्य रखकर, दृष्टवा देखकर, ठीक है। परंतु आपको जहाँ पर भी धातु से पहले उपसर्ग दिखाई दे वहाँ पर आपका लेप प्रत्यय होता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग ना हो वहाँ पर आपका कत्वा प्रत्यय होता है। वी प्लस वी उपसर्ग है, लोक्री यानी कि ये धातु है, और लेप प्रत्यय शब्द बनेगा विलोक्य अर्थात देखकर। नी उपसर्ग छिप धातु लेप प्रत्यय निक्षिप्य, रख कर आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय आगत्य आ करके। दृश यह धातु है, कत्वा प्रत्यय है, दृष्टवा देख करके। शी धातु कत्वा प्रत्यय शयित्वा सो करके। लघु प्लस तमप लघुतम अर्थात लघुतमम। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यहाँ पर हमको इन शब्दों में प्रत्यय बताने हैं कि इनमें कौन से प्रत्यय हैं। रोदितुम रुद प्लस तुमुन, दृष्टवा दृष्ट धातु है, कत्वा इसमें प्रत्यय है। विलोक्य वी उपसर्ग है, लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। निक्षिप्य नी उपसर्ग है, छिप धातु ल्यप प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। शयित्वा शी धातु कत्वा प्रत्यय। और लघुतमम लघु प्लस तमप। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि कथनानि कह कम च कथयति, हमको इस प्रश्न में यह बताना है कि यह जो वाक्य दिए गए हैं यह वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, सबसे पहले तुम सुबह का नाश्ता करो, यह वाक्य किसने कहा था, सोने के कौवे ने। किससे कहा था, प्रथमा बालिका पहली बालिका से। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, यह वाक्य
प्रथमा वृद्धा ने पहली बालिका से कहा था। तंडुलान माँ भक्षः, चावलों को मत खाओ, यह वाक्य किसने कहा था? पहली बालिका ने सोने के कौवे से। अहम तुभ्यम तंडुमूलम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा, यह किसने कहा था? सोने के कौवे ने। किससे? पहली बालिका से। भो नीच काकः अहम आगता मह्यम तंडुमूल्यम प्रयक्षः, अरे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। यह द्वितीय बालिका अर्थात दूसरी बालिका ने सोने के कौवे से कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतिषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात हमको यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे मूषकः विलाद बहिर्निर्गच्छति, मूषक बिल से बाहर आता है। बिल शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। नद्य पर्वतात् निस्सरन्ति, नदियां पर्वत से निकलती हैं। पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अब वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालकः सिंहात् बिभेति, बिभेति का अर्थ होता है डरना, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, त्रायते का अर्थ होता है रक्षा करना। ईश्वर क्लेश से अर्थात कष्टों से हमारी रक्षा करता है। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु भक्तों को पाप से बचाते हैं। जहाँ पर भी आपको ग्रामात्, पर्वतात्, वृक्षात्, सिंहात इस प्रकार के शब्द दिखाई दें तो आपको समझ जाना है कि उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। 1-2 बार इनका रिवीजन ज़रूर करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको ये एक बार में याद नहीं होंगे, तो 1-2 बार इनका रिवीजन करते रहें, आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।